नमस्ते, वेलकम टू सोल टॉक विद रोशनी एपिसोड नंबर 3। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं गरिमा मेनरिया, जो कि DMIT कोच हैं और इसके साथ में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और मेरी बहुत पुरानी और क्लोज फ्रेंड है। सो वेलकम टू माय शो। थैंक यू। ओके, सो गरिमा, पेरेंटिंग की बात में बोलूं तो जैसे कपल्स के लिए एक दूसरे के पार्टनर के लिए गॉसिप करना एक ट्रेंड था, वैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए गॉसिप करना एक न्यू ट्रेंड हो गया है। हर पेरेंट अपने बच्चों से किसी न किसी चीज को लेके बहुत परेशान है। सो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक्चुअली में जमाने के साथ क्या बच्चे बदले हैं या पेरेंट्स स्वयं बदले हैं, या क्या ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से इतने परेशान हो गए हैं सब पेरेंट्स? या मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं या आसपास जो हम सब चीजें देखते हैं तो उससे मुझे ये लगता है कि चेंजेस सब तरफ हुए हैं। एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ है, एक्सपोजर में बहुत चेंज आया है। जब आप और हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास देखिए इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं था, हमारे पास अपने फोन नहीं होते थे। आपको ध्यान होगा हमारे पास वो घुमाने वाले वो फोन हुआ करते थे और वो भी घर में एक ही हुआ करता था। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मैंने कहीं ये सुना था कि उस वक्त भी जो बच्चे होते थे वो कोई ना कोई एक एडिक्शन होता था उनको, किसी को पढ़ने का, किसी को सिनेमा का, किसी को रेडियो सुनने का। तो पेरेंट्स तब भी किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके कंप्लेन करते थे। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो होता था। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो और हम कितनी बार वो ऑप्शन को हम नहीं समझ पाते जिसको बच्चे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारी भी लिमिटेड एक शायद नॉलेज है और उनको भी अधूरा ज्ञान है, क्योंकि इतने बड़े नहीं है बच्चे, पर उन्हें लगता ये है कि वो सब चीज जानते हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा जानते हैं। तो इसमें किसका दोष है और इस गैप को कैसे भरा जाए? दोष तो किसी का नहीं है, दोष तो बदलते समय का है। शायद हमारे पेरेंट्स भी हमसे इतना ज्यादा नहीं तो थोड़ा परेशान रहे होंगे, मेरी तो बहुत ही थी। क्योंकि हमारी मम्मियां या हमारे पापा भी ये चीज कहते हैं। जब हम आज अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं तो वो जरूर ये चीज कहते हैं कि तुम भी तो ऐसे थे, हमने तुम्हें भी तो टैकल किया है या हमने तुम्हें भी झेला है। तो वो चीजें हैं, पर उस समय शायद पेशेंस भी ज्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पर एनवायरनमेंट इस तरह का था कि उतना शायद स्ट्रेस नहीं था। आज की लाइफ में आई थिंक पेरेंट्स पे भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत है और बच्चों को भी शायद अपने आप को प्रूव करने का पीयर प्रेशर बोल लीजिए, तो शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो इस गैप को कैसे फिल किया जाए? देखिए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं या काउंसलर्स हैं वो बोलेंगे आप बच्चे के दोस्त बन जाइए तो हो जाएगा, बट मैं इस बात को ठीक नहीं मानती। शायद आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि पेरेंट की जगह ही रहे। दोस्त तो उनके पास ऑलरेडी है, पेरेंट नहीं है। बिल्कुल, तो पेरेंट बने रहो, पेरेंट बने रहो। आपको बच्चे को अगर गाइड करना है तो आप एज अ पेरेंट ही उसको गाइड कर पाओ। और कहीं स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है तो बेझिझक हो जाओ, विदाउट एनी गिल्ट। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चीज यही है, जैसे कोई काउंसलिंग के लिए आएगा तो वो यही कहते हैं कि हम बच्चे को कुछ बोल ही नहीं पाते। जेंटल पेरेंटिंग का एक ट्रेंड है, ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है और मैं बिल्कुल जेंटल पेरेंट नहीं हूँ। बावजूद इसके मतलब मुझे मेरी डॉटर को कुछ कहना होता है तो मैं जैसे मेरे दिमाग में गुस्सा चल रहा होता है ना, उस इंटेंसिटी से उसको कुछ नहीं कह पाती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है डिशम डिशम, पर बाहर में तुम ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, इतना ही हो जाता है। तो वो ऐसा चेंज क्यों? वो ऐसा चेंज इसलिए कि क्योंकि बच्चे भी उस चीज को ले नहीं पा रहे। आजकल एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया है। स्कूल्स में आप देखिए ना, पहले हमारे टीचर्स क्या हिट नहीं करते थे या हमें हार्ड वर्ड्स नहीं बोलते थे और वो फायदे के लिए ही होता ऐसे था। डस्टर से ऐसे और हम सब गए हैं ना, उस फेज को हमने पूरा जिया है स्टूडेंट लाइफ में। और वो भी जोक होता था, हाँ, इसको 2 डस्टर पड़े, मुझे एक ही पड़ा। अच्छा, हमारे पेरेंट्स जब जाते थे, आपने क्या कभी ये देखा है कि वो पेरेंट्स उस समय टीचर से लड़ते हो कि आपने हमारे बच्चे को ये कैसे बोल दिया? नहीं। और हमारे पेरेंट्स टीचर की इज्जत करते थे। आज हम एज पेरेंट टीचर की इज्जत नहीं करते। हमारे बच्चे को थोड़ा सा टीचर ने कुछ बोल दिया तो हम लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब हम टीचर से इस तरह से बात करते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा बताइए? वो कहाँ से इज्जत करना सीखेगा? ना वो टीचर की इज्जत करना सीखेगा, और जब वो टीचर की इज्जत नहीं करना सीख रहा तो वो पेरेंट की भी इज्जत क्यों करेगा? नहीं सीखेगा। ओके, अब आपने जब पेरेंट्स की बात की है तो अभी जो न्यू मॉम्स आ रही है, न्यू इरा की मॉम्स आ रही है, अल्फा की मॉम्स, की मॉम्स, तो छोटे से बच्चे पे
बहुत मजे से प्राउडली वो बोलते हैं, ये तो बिना फोन के सोता ही नहीं है, ये तो बिना फोन के खाता ही नहीं है, बहुत जिद्दी है। और बड़े प्रेम से वो उनको वो फोन दे देते हैं, और राइम्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बच्चा अपने आप कितने बदल रहा है, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं, देखो इतना सा है लेकिन इसे सारा चेंज करना आता है। कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ ढूंढना आता है। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ठीक किया जाए, कि पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए कि दिस इज नॉट राइट? बिल्कुल सही बात है। आई थिंक पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है आजकल जनरली। अगर ये तो आपने बहुत छोटे बच्चे की बात की, पर अगर अपन बात करें थोड़े बड़े बच्चे, तो पेरेंट्स लाके बोलते हैं बच्चे को काउंसलिंग चाहिए, बच्चा हमारी सुनता नहीं है, आप उसकी। बट मुझे ये लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है। आपके पास आते हैं ऐसे केसेस? हाँ बिल्कुल, आप बोलते हो उनको? हाँ बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग बाद में हो जाएगी, पहले पेरेंट्स की। और पेरेंट्स में भी दोनों पेरेंट्स एक साथ, मतलब मदर एंड फादर दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को रेज करना। एक और इसमें सेगमेंट है गिल्टी होना। Like when parents are working, parents are too much bothered कि I am not able to give sufficient amount of time to my kid. So और एक सेगमेंट और है कि मैंने जो कमियां देखी मेरा बच्चा नहीं देखे, मैंने जो बर्दाश्त किया मेरा बच्चा नहीं करे, मुझे जो नहीं मिला मेरे बच्चे को मिले। तो उसको बच्चे ने एक टॉय मांगा, पेरेंट्स ने 10 दे दिए। मतलब ये साइकोलॉजी बच्चों के हित में तो नहीं बल्कि रिवर्स ज्यादा काम कर रही है, कह रहे हैं। और ये गिल्ट से पेरेंट्स को एक ही तरीका है कि बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो यही बोलूंगी कि बच्चे को हार्डशिप फेस करने दीजिए। जब तक बच्चा हार्डशिप नहीं फेस पेरेंट्स की काउंसलिंग में इसको कैसे ट्विस्ट किया जाए? उनको यही समझाना पड़ता है कि देखिए हमने जब फेस किया, या हमारे पेरेंट्स जब हमसे स्ट्रिक्ट रहते थे, या हमको हमें पता था, आज हम स्कूल अगर जाते थे तो जैसे चल के जा रहे थे, या जो भी हमने फिजिकल लेवल पे चाहे इमोशनल लेवल पे। आई थिंक मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी और 50% बच्चे उसमें से चल के जाते थे या साइकिल से जाते थे। 50%। सही बोल रहे। तो उसका इफेक्ट आज आप फिजिकल हेल्थ पे देखेंगे, और अभी आज आप बच्चों का देखिए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं, छोटे छोटे बच्चों में स्टेमिना नहीं रहा है, गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सब जगह उन्हें एसी चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही नहीं है। फ्री टाइम है तो मोबाइल दे दीजिए और टीवी दे दीजिए, वो उसी में खुश है। सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बच्चे कहीं जाना नहीं, बाहर जाकर खेलना बंद हो गया है ऑलमोस्ट। बाहर जाएंगे तब भी आप रेस्टोरेंट्स में देखिए, आप प्ले एरिया में देखिए, आप पार्क्स में देखिए। पहले हमारे समय में क्या होता था, बच्चे खेलते हुए दिखते थे और पेरेंट्स बैठ के बात करते हुए दिखते थे, बच्चे खेलते हुए, उससे पेरेंट्स आपस में दोस्त बन जाते थे और बच्चों का भी एक हेल्दी मतलब डेवलपमेंट होता था। और आज आप देखिए, आप अगर रेस्टोरेंट जाएंगे 90% आपको टेबल पे खाना सामने लगा हुआ मिलेगा और बच्चा मोबाइल के अंदर होगा, मोबाइल देखते हुए ही। बड़ा अपने मोबाइल, पेरेंट्स अपने मोबाइल पे होंगे, बच्चे अपने मोबाइल पे होंगे। आपका मानना है, आपको लगता है कि ये चीज बाद में जाके एक्चुअली पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करेगी? बिकॉज जिस बच्चे का डेवलपमेंट ही कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं हो रहा है, वो आगे जाके कैसे कम्युनिकेट करेगा? बिल्कुल सही बात है। और ये शायद अब चूंकि जो जेनजीज अब बड़े हो रहे हैं, वो एक इंस्टेंट आई थिंक डिफरेंस जो है वो दिखने भी लगा है। वो उतना इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग भी नहीं है और वो अपने पेरेंट्स से उतना कनेक्टेड भी नहीं है। आज आप और हम जितना अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं या जितना हम कनेक्टेड हैं, वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं है। उसके पीछे रीजन ही यही है कि अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं मिला है, तो वो एक इमोशनल उतना बड़ा कनेक्ट नहीं है बच्चों के लिए। अपब्रिंगिंग जो इनिशियल जो लाइफ के ईयर्स होते हैं, 5-6 ईयर्स जो होते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स अब देखने, मोबाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो डेफिनेटली आगे की लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। मैं भी जो इनिशियल फाउंडेशन की बात की, मैंने मेरी मदर से सुना था अक्सर उन्हें कहते हुए कि जो ये 15-16 साल की टीन एज जो होती है, ये आटे की लोई की तरह होती है। इसे आप जिस भी फॉर्म में, जिस भी शेप में डाल दोगे, वो थ्रू आउट लाइफ जो आपके पर्सनल एथिक्स होते हैं, मेंटालिटी होती है, वैसे ही फ्रेम हो जाती है। तो आप पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को यहाँ पे क्या समझाना चाहोगे कि उनकी वो जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही है कि सबसे पहले तो मोबाइल टीवी से दूर कीजिए और टाइम स्पेंड। पर आजकल वो कैसे पॉसिबल है? होमवर्क तक व्हाट्सएप पे आ रहा है।
होमवर्क व्हाट्सएप पे आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बट बाकी स्क्रीन टाइम तो हम लिमिट कर सकते हैं ना। हम एज अ रूल बना सकते हैं, खाना तो सभी खाते हैं, खाने जितना टाइम तो हम सब निकालते हैं, तो हम एक कॉमन प्लेस पे डाइनिंग टेबल पे विदाउट टीवी या विदाउट मोबाइल वो खाना खाएं। वो शायद बॉडी को भी बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। हम जो खाएंगे, हमें माइंडफुलनेस से जब हम उस खाने को खाएंगे एक एक बाइट को, तो वो हमारी बॉडी पे भी अच्छा असर दिखाएगा और इमोशनल एक कनेक्ट भी बनाएगा। सो अगेन कहीं ना कहीं इसमें भी पेरेंट्स का ही सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो ये होता है कि सब अपना अपना मोबाइल लेके अपना अपना कमरे में खाना खाते हैं टीवी चला के। तो टीवी बंद करना या मोबाइल बंद करना इज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट शायद वहां से हो सकता है। टाइम साथ में स्पेंड करना, वीकेंड साथ में स्पेंड करना, नो मोबाइल टाइम बनाना। आज की डेट में ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो 1 दिन या 2 दिन साल में निकालती है जहाँ पे कोई इंटरनेट पूरे कंट्री में नहीं होता है। बराबर, तो वही आई थिंक वो लोग समझ चुके हैं, हमें अभी शायद समझना बाकी थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि रिफॉर्म्स हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, जैसे कि इंस्टा अकाउंट के लिए या फेसबुक के लिए एक एज लिमिट अब फिक्स की जा रही है कि आपको आधार दिखा के तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, अगर इस एज से आप कम है तो नहीं होगा। तो अच्छी पहल है। हमें लगता है कि सरकार तो कर रही है, पर खाली सरकार के करने से नहीं होगा, ये हमें खुद अपने पर्सनल लेवल पे समझना पड़ेगा। सो एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ, हाउ अबाउट सिंगल पेरेंटिंग? बिकॉज जैसे आपने बोला कि दोनों पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे केस वाइस वर्सा बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। एक बच्चा है जो जान रहा है कि उसके पास एक ही पेरेंट है, चाहे मदर या फादर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर ही होती है। तो बच्चा मेरे बच्चे कुछ 2 साल एक हॉस्टल में भी रहे हैं, तो वहां मैंने कुछ पेरेंट्स देखे हैं जहाँ पे फादर भी थे, सिंगल फादर। वहां पे बच्चे उस चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उस स्पेस को बड़ा मिसयूज करते हैं। जो हम देखते हैं कि जैसे पहले के एक सॉफ्ट कॉर्नर होना अपने पेरेंट के लिए वो नहीं है, बल्कि बच्चे बड़ा उसे मिसयूज करते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप स्पेस ठीक नहीं है, नाउ ही और शी हैव टू पे दिस, और बड़ा परेशान करना, अपने फ्रीडम को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? बिकॉज अगर सर्वे की माने तो सिर्फ अगर जयपुर की बात की जाए तो एक कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जिसमें अप्रॉक्स 5 लाख डिवोर्स केसेस हैं, और ऐसे 5 कोर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक आज सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, डील करना पड़ता है। और है डिफिकल्ट है एक्चुअली, सिंगल पेरेंट के लिए पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट है, वो एक्सेप्टेबल है, बट देन मतलब स्ट्रॉन्ग ही रहना पड़ेगा आई थिंक। बच्चों से कुछ ना पेरेंट ऐसा क्या करे, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो उसे घर भी देखना और बाहर भी देखना है, तो वो क्या ऐसा करे कि वो अपने बच्चे के दिल में वो स्पेस क्रिएट कर सके जहां वो इमोशनल कनेक्ट बन सके। आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज तो है कि बच्चे से हम ट्रुथ ना छुपाएं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो देखिए उसे तो असलियत नहीं बताई जा सकती या वो समझ नहीं पाएगा, बट मुझे ये लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर एज तक बच्चा आ जाता है तो उसे छुपानी नहीं चाहिए। जो भी चीज है क्लैरिटी के साथ उसे ये बताना चाहिए कि क्या लाइफ में गो थ्रू किया है। शायद तब बच्चा इस चीज को वैल्यू कर पाएगा कि मेरे फादर ने या मेरी मदर ने कितने लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं, और उस सिंगल पेरेंट के लिए ये इजी नहीं है। नहीं तो जनरली ये होता है कि उन्हें ये लगता है कि अगर मम्मी बाहर है या पापा बाहर हैं तो शायद वो अपने फन के लिए भी बाहर है या जॉब के लिए है, तो वो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। वो उस लेवल पे देख ही नहीं पाते कि अंदर से कितना सिंगल है। बच्चों को समझाना, प्रॉपर एज आने के बाद समझाना बहुत जरूरी है। और सेकेंडली वही वाली चीज है कि चाहे मतलब सिंगल पेरेंट है या चाहे बुद्ध पेरेंट्स आते, गिल्ट जो आजकल लेस पेरेंट्स हम में आने लग गया है, उसे हमें एक और सेगमेंट यहाँ पे, जैसे कुछ पेरेंट्स स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ऑब्वियसली हम इसे बैड हैबिट नहीं गिनते हैं। सो जब बच्चा आता है तो हम उनके सामने ये नहीं करते हैं, है ना, बट वो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि ये बच्चे को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? देखिए, स्मोकिंग तो एनीवेज अच्छी चीज है, तो वो तो डेफिनेटली छोड़ ही देना चाहिए, दिखाने और नहीं दिखाने का इशू है नहीं। और ड्रिंकिंग अगर इन मॉडरेशन वो है, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए है या कभी अच्छा है, पार्टीज के लिए है या गेट टुगेदर है उसमें है, तो आई थिंक उसमें इतना कुछ गलत नहीं है। पर
एक अगर बच्चे की मेंटालिटी के हिसाब से देखा जाए या एक नॉर्मल भी चीज अगर हम ये समझें तो जो चीज छुपा के की जाती है वो एक बहुत क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अगर हम बच्चे को नहीं बताएंगे और कोई चीज हम छुपा के पीछे से कर रहे हैं, उसे पता तो चलेगा, तो उसे ये जरूर क्यूरियोसिटी होगी कि ये ऐसी क्या चीज है और कुछ बहुत ही अच्छा होगा जब इस तरह से किया जा रहा है, छुप के किया जाता है ये। तो फिर हो सकता है कि शायद वो हमसे ये चीज शेयर ना करे पर गलत रास्ते पे निकले, या फ्रेंड सर्कल में या कहीं और से उसको इस चीज की इंफॉर्मेशन मिले और वो लेना शुरू करे और वो किसी तरीके से ज्यादा ले ले या बिल्कुल। तो वो एक आई थिंक ज्यादा एनीवे मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज गलत है वो सबके लिए गलत है, तो वो करनी नहीं चाहिए। और अगर आप ओके हो इससे तो फिर उसको दिखाने में भी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये आप बता सकते हैं ना कि इसका इल इफेक्ट हो सकता है, पर मॉडरेशन में अगर हो, कभी कभार हो तो चल सकती है। अगर बच्चे के सामने ये ओपननेस है तो शायद वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो छुपी हुई चीज नहीं है। अगर कल को उसके फ्रेंड्स बोलेंगे भी उसको ऐसा करना चाहिए तो वो बड़ा श्योर होगा कि नहीं मैंने देखा है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके लिए वो इतना ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा कि उसे छुप के वो चीज करनी पड़े। ओके, अभी मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछती हूँ। So, what do you think? Which is a good upbringing? Nuclear family or a joint family? Joint family for sure. Okay. Small towns or metro cities? It depends. But yes, small towns, I think आज भी वहाँ पे एक जो सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है, चाचा मामा मामी, एक वो क्लोजनेस है, वो अभी भी जिंदा है। High profile schools or medium schools? Medium schools. Okay. Grandparents or hostel life? Grandparents, अगर ऑप्शन है तो। How about सारी मांगे पूरी कर देना या कुछ कुछ बड़ी मुश्किल से मानना? डेफिनेटली सारी मांगे पूरी करना तो कंप्लीट नो। आप कर भी सकते हैं फिजिकली या फाइनेंशियली यू आर केपेबल, तब भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा आए तो कभी कभी हाँ लगा देना या फिर नहीं बेटा प्यार से मनाना? नहीं, जेंटल पेरेंटिंग से काम 100% नहीं बनता। ओके, अगर जाते जाते आप एक कोई क्रिस्प सी सजेशन देना चाहें, सारे पेरेंटिंग पे सूट करती हो। ओके, आई थिंक एक जो चीज होगी वो यही होगी कि बहुत लीनियंट ना बने बच्चों के लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, कुछ 19-20 चेंजेस चलेंगे, बट उनका पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करो, बच्चे कहीं गलत नहीं जाएंगे। आज हम ठीक है ना, हम सब कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उतने ही अच्छा निकलेंगे। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगती हैं तो डू शेयर जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, जिनको इसकी बहुत जरूरत है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।